नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एंड वंस अगेन ये एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है। इसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सारी की सारी नेगेटिविटी वापस बैकफायर हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माय व्यूवर्स गो बैक टू दी सेंडर। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। जो भी आपने सहयोग दिया, जो भी सपोर्ट दिया, और मैं प्रे करता हूँ जो भी ये कंट्रीब्यूशन आपने किया है इस चैनल के लिए, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए, अब इसी के साथ इस रीडिंग की अब हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। स्पिरिट्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड देखिए, यहाँ पर आपके लिए आया है टीम वर्क। ऑल राइट, देन सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज रेजिस्टेंस। देन लेट्स सी, थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज कम्युनिकेशन, and the fourth card of the day is mimicry. All right, तो दोस्तों ये रहे आज के चारों कार्ड। सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि हर एक कार्ड आपको विजिबल हो। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज जो कॉम्बिनेशन यहाँ निकल के आया इन चारों कार्ड्स का, जिसमें कि स्टार्टिंग टीम वर्क से हो रही है, तो इसमें जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, इस कार्ड की एनर्जी बहुत साफ इशारा कर रही है कि आपके खिलाफ जो कुछ भी हुआ वो किसी एक इंसान का काम नहीं था। इसमें कई लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ऐसा कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। और यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन मुझे आ रही है कि जानबूझ के किसी मामले को दबाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन अब जो बवंडर उठेगा ना, वो सबको हिला कर रख देगा। और ये जितने लोग एक साथ मिलकर एक टीम वर्क के तहत, कह सकते हैं एक जैसे एक ग्रुप आपके अगेंस्ट मिलकर जिन लोगों ने काम किया है, ये सब ज़्यादा दिन अब नहीं चलने वाला है। इसमें साफ दिख रहा है कि इसमें एक अकेला इंसान नहीं है। यहाँ पर कई लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। किसी ने प्लानिंग की, किसी ने बात फैलाने का काम किया, तो किसी ने चुप रहकर साथ दिया एक दूसरे का, और किसी ने सामने मुस्कुराकर पीछे से खेल खेला। यानी कोई ऐसा व्यक्ति आपके संपर्क में, आपके सामने जानबूझ के रखा गया, जो कहीं ना कहीं आपको अपना दिखाकर कि भाई हम तो आपके अपने हैं, मित्र बन के या पार्टनर बन के या जो भी, कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो भी बनकर ये आए, साफ दिख रहा है इनका अकेले का ये पूरा काम नहीं था। इनके पीछे एक से ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं, जिन लोगों ने इनको कहीं ना कहीं ये दिमाग दिया, ये ज्ञान देने का काम किया कि कैसे आपको चीट करना है। और इस धोखेबाजी, इस चीटिंग के पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न है। वो रीज़न कुछ अपना इनका फ़ायदा है, चाहे किसी संपत्ति को लेकर, पैसों को लेकर,
या कोई पुराना कह सकते हैं किसी तरीके की कोई यहाँ पर दुश्मनी भी नज़र आ रही है आप में से कुछ लोगों के लिए, जो यहाँ पर कोई किसी के साथ निकालना चाह रहा था, अपनी पुरानी जो भड़ास है वो निकालना चाह रहे थे। या आपकी सक्सेस से इन्हें सबसे ज़्यादा जलन हो गई थी कि आप कैसे कोई चीज़ इतने जल्दी हासिल आपने कर लिया जो ये नहीं कर पाए। हो सकता है कोई जगह ऐसी है जहाँ पर आप भी हो और ये लोग भी हैं, लेकिन आपने वही काम इतने जल्दी इतने कम समय में अपने जीवन में कर डाला जो ये लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं। हो सकता है ये आस पड़ोस के लोग हो जहाँ आप रहते हों, ये आपके साथ काम करने वाले लोग भी हो सकते हैं जहाँ आप अपना काम कर रहे हैं। तो साफ़ तौर पे यहाँ पे एक कंपैरिज़न, एक जो जलन होती है वो तो साफ साफ नज़र आ रही है। और जिन लोगों ने एक ग्रुप बनाकर सच को दबाने की कोशिश की थी, उसी ग्रुप के अंदर अब जो ट्रस्ट है वो टूटने लगा है, ये साफ नज़र आ रहा है। किसी का जो कॉन्शियस है वो कहीं ना कहीं जाग रहा है और कोई डर में है कि कहीं उस व्यक्ति का जो नाम है वो सामने ना आ जाए, और कोई अपने ही साथियों से डिसअपॉइंटेड है। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ इन लोगों की ऊर्जा में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि इनकी सबसे बड़ी जो ताकत है ये इनकी यूनिटी हुआ करती थी, लेकिन अब वही यूनिटी धीरे धीरे बिखर रही है। और जिस टीम ने सोचा था कि ये बात हमेशा के लिए दब जाएगी, इसे दबाने में ये लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे, चाहे पैसों के दम पर या फिर अपने पहुंच के दम पर, अब कहीं ना कहीं उसी टीम में क्रैक्स जो हैं वो साफ दिखाई देने लगे हैं। आपसी मतभेद, आपसी टकराव साफ नज़र आ रहा है। और मैं देख रहा हूँ दोस्तों कि जिस तरीके से पहले एक दूसरे के साथ सब मिलकर बहुत इन्जॉय कर रहे थे इस मोमेंट को, जितना आप परेशान रहे, अब वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। और देखिए दोस्तों, यूनिवर्स ना कभी झूठ की जो बिल्डिंग होती है उसको हमेशा के लिए खड़ा नहीं रहने देते। यानी यहाँ एक सिंबॉलिक वे में बोला जा रहा है इस चीज़ को कि कोई ये सोच ले कि वो झूठ के बुनियाद पे अपनी पूरे महल को भी अगर खड़ा कर ले और ये सोचे कि ये सदा काल ऐसे ही रहेगा, तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी में वो पर्सन जी रहा था अभी तक। और अब जैसे जैसे सब कुछ तबाह होता हुआ दिख रहा है जीवन में इनके, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि जब फाउंडेशन ही गलत हो तो एक दिन पूरी जो दीवार है वो अपने आप हिलने लगती है। तो इन्होंने एक साथ जोड़ा तो था कई लोगों को, लेकिन ये जो भी लोग एक साथ आपस में आए मिलकर, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन लोगों की जो इंटेंशन है वो आपको लेकर बहुत गंदी थी। और ये गलत और गंदी सोच के साथ जो ये लोग आगे बढ़े, यही सबसे बड़ा कारण बना कि जो ये लोग हासिल करना चाह रहे थे आपसे वो ये हासिल नहीं कर पाए। हाँ, आपके जीवन में इन लोगों की वजह से समस्याएं ज़रूर आई हैं, ऐसा नहीं है कि कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, आपके ऊपर भी इम्पैक्ट आया। लेकिन अच्छी बात यह है कि भले ही इम्पैक्ट आया, कम से कम इन लोग की जो रियलिटी है, इन लोग का जो असली चेहरा है वो तो आपके सामने आ गया। कल को ना जाने और आपको किस लेवल पे जाके धोखा देते, इससे अच्छा था कि जो होना था अभी ही हो गया। बात करते हैं अब दूसरे कार्ड की दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस की ऊर्जा लेकर ये कार्ड आया है, रेजिस्टेंस का कार्ड आया है, और ये कार्ड साफ इशारा कर रहा है कि बहुत समय तक आपके रास्ते में इनविजिबल रेजिस्टेंस खड़ा किया गया, रुकावटें पैदा की गई। हर बार जब आप आगे बढ़ना चाहते थे, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल सामने आ जाता था, और ये सब इन्हीं लोगों के द्वारा क्रिएट किया गया था। कभी लोग आपकी इमेज ख़राब करते थे उल्टी सीधी बातें करके कि अरे इन्होंने तो ऐसा किया वैसा किया, तो कभी आपके काम में रुकावट डालने की इन्होंने कोशिश की, और कभी आपको मेंटली वीक महसूस कराने की भी इन्होंने कोशिश की है, और आपको ऐसा भी फील करवाया गया कि देखो आपका साथ देने वाला कोई नहीं है। क्योंकि आपके बारे में जब उल्टी सीधी बातें फैलाई गई, तो जितने भी ऐसे आपके अराउंड दोगले लोग थे जो ऊपर से आपको दिखाते थे कि भाई हम तो आपका सपोर्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा नेगेटिव आपके बारे में क्या सुन लिया, तुरंत इन्होंने रास्ता बाहर का पकड़ लिया। और खैर अच्छा ही हुआ कि 100 झूठे लोगों से अच्छा एक सच्चा इंसान जीवन में रहे, वो ज़्यादा बेटर है। तो साफ दिख रहा है कि जितने भी ऐसे झूठे नाते रिश्ते आपके अराउंड रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं अपने अपने रास्ते निकल गए, और अब जो हैं वो वही रियल कनेक्शंस हैं जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ टिके रहने वाले हैं। तो देखिए यहाँ साफ दिख रहा है कि पूरी तरीके से एक आपके खिलाफ एक नैरेटिव जानबूझ के बनाया गया लोगों के बीच में, ताकि लोग आपका साथ ना दें, चाहे वो आसपास के लोग हों, आपके कोवर्कर हों, आपके मित्र साथी जो भी लोग हैं, हर कोई आपका साथ छोड़ दे, ऐसी ही यहाँ पर पूरी तैयारी की गई थी। कभी आप
के काम में, जैसे मैंने बताया, इन लोगों ने रुकावटें डालने का प्रयास किया। अच्छा खासा कोई काम आपका चल रहा था, आपके सोर्स ऑफ इनकम पे सबसे ज़्यादा इन लोगों ने कोशिश की कि कैसे ना कैसे करके कुछ ऐसा हो जाए कि आप अपना काम ना कर पाओ, सोर्स ऑफ इनकम पूरी तरीके से डीस्टेबल हो जाए, लाइफ में इतना ज़्यादा इनस्टेबिलिटी आ जाए, आपके इतना ज़्यादा उथल पुथल आ जाए कि आप कुछ भी ना संभाल पाओ। ऐसा प्रयास इन लोगों के द्वारा किया गया। कभी आपको जानबूझ के इतना फ़ील करवाना अकेलापन कि मतलब आपको ये लगे कि भाई मेरे साथ तो कोई साथ देने वाला है नहीं, तो क्यों ना मैं गिव अप कर दूं, या क्यों ना मैं सब कुछ छोड़ के कहीं चला जाऊं। तो ऐसा जो फीलिंग आपके मन में आया है, उसके पीछे ज़िम्मेदार ये लोग रहे हैं। इन लोगों ने जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि अब जो ऊर्जा है वो पूरी तरह रिवर्स होते हुए दिखाई दे रही है। यानी जो रेजिस्टेंस पहले आपके सामने था, अब वही उनके सामने खड़ा है। और इन लोगों के अंदर इस समय बहुत ज़्यादा मुझे बेचैनी नज़र आ रही है। रेस्टलेस ये लोग फील कर रहे हैं। इन्हें महसूस हो रहा है कि जिस सिचुएशन को इन लोगों ने कंट्रोल किया था एक टाइम पे, और पूरी तरीके से इन लोगों ने ऐसे हालात पैदा किए थे कि आपके पास कोई ऑप्शन ही ना रहे इन लोगों से कॉम्प्रोमाइज़ करने के सिवा या घुटने टेकने के सिवा। लेकिन अब मैं देख पा रहा हूँ कि ये लोग कहीं ना कहीं जो जिस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, अब वही सिचुएशन इनके हाथ से पूरी तरीके से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। यानी इनके हाथ से ये सारी सिचुएशन निकल चुकी है। और जितना ज़्यादा ये चीज़ों को रोकने की कोशिश करेंगे, उतना ही जो बड़ा तूफ़ान है वो खड़ा होगा इनके जीवन में। दोस्तों यही वो मोमेंट है जब हवा दिशा बदलती है, और अब इन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जो डैमेज है, इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करें। इनकी प्लानिंग जितनी स्ट्रांग दिखती थी पहले, रियलिटी में उतनी मजबूत नहीं थी कभी। और जो सच है वो धीरे धीरे अपना रास्ता बना रहा है अब। और यही बात इन्हें सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है कि सिचुएशन में बदलाव कैसे आ गया रातों रात। जो लोग हमारे पक्ष में थे वो कहीं ना कहीं हमारा साथ छोड़कर क्यों जा रहे हैं। यानी ये बैठ के अभी इन सारी चीज़ों के बारे में मंथन कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि जो लोग अभी तक इनका बड़ा साथ दे रहे थे और एक पूरी टीम बहुत इन्जॉय कर रही थी, बहुत सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, रातों रात ऐसा क्या हो गया कि सब एक दूसरे से अब दूरी बनाने लगे हैं। इनकी बातें एक दूसरे से अब कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। तो ये देखिए इनके अपने कर्म हैं। क्योंकि कितने भी अच्छे बनने का नाटक ये कर लें, हकीकत यही है कि इनका काम है कि किसी को भी, ये ना इनके अंदर ये आदत है, ये जो भी पर्सन है इसमें जो लीडर बना फिर रहा है अपने आप को, मेल फीमेल, ये जिनकी भी एनर्जी है, इनकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ आपको ही नहीं, किसी को भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं। चाहे ये इनके आसपास के ही लोग क्यों ना हो, इनके बहुत क्लोज्ड वंस ही क्यों ना हो, ये किसी को भी अपने से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। ये जैसे एक नार्सिसिस्ट पर्सन होता है ना, कि अपनी पकड़ बना के रखनी है और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन खुद बन के रहना है। तो ये जो सोच है, ये सबसे बड़ा कारण है, ये किसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। बात करते हैं अब तीसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ कम्युनिकेशन का कार्ड आया, और दोस्तों ये पूरा देखा जाए तो ये कार्ड इस पूरे रीडिंग का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि कम्युनिकेशन के कार्ड का जो यहाँ पर मतलब है और जो एनर्जी यहाँ निकल के आ रही है वो यही इशारा कर रही है कि ये सिर्फ बात करने की नहीं बात है, कि सिर्फ केवल यहाँ से किसी से कोई कम्युनिकेशन स्थापित करने वाली बात नहीं है। इसका मतलब यहाँ ये निकल के आ रहा है कि जो बात इतने समय तक बंद दरवाज़ों के पीछे थी, अभी तक चुपचाप जो चीज़ें हो रही थी, वो सब अब कहीं ना कहीं बाहर आने के लिए तैयार है। किसी के मुंह से एक ऐसा सच भी निकल सकता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। कोई मैसेज, कोई फ़ोन कॉल, कोई कन्फेशन, कोई डॉक्यूमेंट या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन सामने आ सकती है जो पूरी कहानी बदल दे। आपके पास किसी का कॉल अभी आ सकता है इन लोगों में से, या किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आपको कांटेक्ट किया जा सकता है किसी न किसी बहाने, जस्ट टू नो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो। इन लोगों की एनर्जी में, यानी जो आपके विरोधी है, जब मैं उनकी एनर्जी जानने की कोशिश कर रहा हूँ इस कार्ड के थ्रू, तो मुझे यही इशारा मिल रहा है कि इन्हें सबसे ज़्यादा डर अब इस बात का है कि जब आप अब बोलना शुरू करेंगे तो बहुत कुछ रिवील होगा। और जो लोग अभी तक आपकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे, चाहे आप लाख कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे सबसे, तो अब कहीं ना कहीं उन शब्दों का जो भार है वो महसूस होगा लोगों को। और इसीलिए इनकी मतलब ऐसी तैसी हो रखी है, डरे हैं कि भाई एक हमारा पूरा कच्चा चिट्टा कहीं खोल के रख ना दे। क्योंकि कई बार एक सेंटेंस वो कर देता है जो सालों की प्लानिंग भी नहीं कर पाती।
और आपकी बातों को सीरियसली लिया जाएगा। लोग आपके हर एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनेंगे इस समय। और जिस सच्चाई को दबाने की इन लोगों ने इतनी मेहनत की, इतना कोशिश की, अब वही सारी सच्चाई खुद ब खुद जब आप बोलना शुरू करेंगे ना, तो अभी बहुत सारी बातें रिवील होंगी। और जब सच सामने आएगा तो बहुत लोग हक्का बक्का रह जाएंगे, क्योंकि हो सकता है इन्होंने जो झूठ की कहानी लोगों को, उल्टी सीधी जो कहानियाँ बता रखी हैं आपके बारे में कि सारा गलत आपने ही किया है और सब कुछ इनके ओर से तो सब कुछ अच्छा ही रहा है, ये दूध के धुले हैं, सारी गलती आपने की है, तो ये सारी सच्चाई अब खुलकर लोगों के सामने आएगी। और जिन लोगों को अभी तक विश्वास नहीं था, वो प्रैक्टिकल रूप से सामने देखेंगे उस चीज़ को होते हुए। तो अगर आप लंबे समय से ये सोच रहे थे कि कब सच सामने आएगा, यही चीज़ आपको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आप परेशान थे इस चीज़ के बारे में सोच सोच के कि भाई मैंने तो कोई गलती की नहीं, मेरे ऊपर झूठी झूठी बातें बोली गई, झूठे इल्ज़ाम लगाए गए, तो आखिर ये सत्य कब आएगा सामने। तो मैं आपको बता दूं, ये कार्ड यही इशारा दे रहा है कि साइलेंस का जो समय है वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। एक टाइम पीरियड था जब कहीं ना कहीं ये शांति ज़रूरी भी थी, आपका शांत रहना ज़रूरी भी था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही आपकी ऐसी ही शांति बनी रहेगी और इनके मन में जो आएगा ये बोलते रहेंगे। नहीं, ये बस एक टाइम पीरियड तक चलना था, वो वक्त कहीं ना कहीं अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। और अब आप जब बोलना शुरू करेंगे तो ऐसी ऐसी बातें अब रिवील होंगी, ऐसी ऐसी चीज़ें अब निकल के सामने आएंगी कि इनकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। बात करते हैं मिमिक्री की, जो आज का फोर्थ कार्ड है। तो दोस्तों ये कार्ड बहुत डीप मैसेज लेकर आया है, क्योंकि यहाँ मैं साफ देख पा रहा हूँ जो आपके एनिमीज़ हैं उनकी ऊर्जा यही बता रही है कि आपके आसपास ऐसा व्यक्ति भी था जिसने आपकी तरह बनने की कोशिश की इन लोगों में से, और इन्होंने आपकी बातें कहीं ना कहीं कॉपी की। जिस तरीके से आप बोलते हैं, जिस तरीके से आप चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, आपका स्टाइल इन लोगों ने अपनाने का प्रयास किया, आपकी इमेज का इस्तेमाल किया, या लोगों के सामने खुद को वैसा दिखाया जैसा वास्तव में ये कभी मतलब थे ही नहीं। आपको मतलब पूरी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड था ये पर्सन आपको लेकर, या थी, मेल फीमेल जिनकी भी ऊर्जा है, कि इन्होंने आपको पूरा कॉपी करने की कोशिश की अच्छी तरीके से। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि नकल भी अकल से होती है, और एक लेवल होता है हर चीज़ का। आप किसी के बाहरी दिखावे को कुछ हद तक कॉपी ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आप किसी की डेस्टिनी को नहीं चुरा सकते, या किसी की किस्मत को कॉपी नहीं कर सकते हैं, या किसी के सोल की कॉपी आप नहीं बना लेंगे। तो अब कहीं ना कहीं लोगों को ये दिख रहा है कि भाई ओरिजिनल ओरिजिनल ही होता है, कॉपी कॉपी होता है। तो अब लोगों की जो नज़र है वो धीरे धीरे फ़र्क पहचानने लगी है। लोगों को अब समझ आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर, इसी वजह से इस जलन में इन्होंने ये सब कुछ किया है। और इन्होंने जो एक झूठा मास्क पहन रखा था लोगों के आगे, अपने आप को दूध का धुला हुआ दिखा रहे थे, वो अब उतरने का टाइम आ चुका है। इस समय इनके अंदर सबसे बड़ा जो डर है वो एक्सपोज होने का डर इनको सता रहा है, कि कहीं इनकी जो रियल आइडेंटिटी है वो लोगों के सामने एक्सपोज ना हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पास्ट की ऐसी बातें हैं जो सिर्फ आपको पता है इनके बारे में और किसी को भी जानकारी है नहीं, तो उसका भी डर है कि कहीं वो सारी बातें आप खोल के ना रख दो। इसीलिए अब इनको ये अंदर ही अंदर फील हो रहा है कि जब आप रिवील करना शुरू करोगे कुछ भी इस चीज़ से रिलेटेड, तो इनका कुछ बचने वाला नहीं है फिर। और यही वजह है कि ये अभी भी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स का जो टाइमिंग है वो अलग होता है दोस्तों। जब सच सामने आने का समय तय हो जाता है, तब कोई भी एक्टिंग उसे ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकती है, चाहे ये कुछ भी ट्राई कर लें। दोस्तों मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ, एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे आप और आपके घर परिवार पे कि ऐसे लोगों की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बिल्कुल भी ना पड़े, और आप अपने लाइफ में इतनी तरक्की, इतनी अबंडेंस हासिल करें कि ऐसे लोगों का कोई भी प्रभाव, कोई भी इम्पैक्ट आपके जीवन में मैटर ही ना करे। आइए अब इसी के साथ हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं, जिसमें कि हम टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे। इसमें आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर, या आप जिस शहर से रीडिंग को देख रहे हो उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। जो भी मैच करे दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए देखते हैं। स्पिरिट्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आया है के, देन वी हैव सी, देन दिस इज एस, जी, वी,
JOR। तो दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स। अगर ये मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।